सीधी माँ NSUI जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। धरना प्रदर्शन के वजह है कि सीधी माँ विधि महाविद्यालय हो कई एक ठे शैक्षणिक संस्थानन के मांग NSUI के द्वारा की जा लगी और लगातार जो सीधी का एक उपेक्षा के नज़र से देखा जाता है और उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करे के यहाँ कौनों में के व्यवस्था नहीं है। हालांकि एक संजय गांधी कॉलेज है, लगातार युवा जो है अब एडमिशन के विरोध करीन सीट बढ़ाई गए। ओके बाद वो लड़का जो 12वीं पास हो गए हैं कैसो मैसों के उनका जो है कॉलेज में दाखिला मिला, किंतु अब फिर से धरना है। धरना 8 घंटा से चल रहा है, किंतु जिम्मेदार अभी तक न धरना प्रदर्शनकारीन से कौनों में के बात करीन न इनकर कौनों मांग के निराकरण करीन। तो बिंदु क्षेत्र के यह पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और आज के ये युवन के हुंकार के हम जानकारी ले पहुंचे हैं। यह अंबेडकर जी के प्रतिमा है और यह प्रतिमा है कलेक्ट्रेट के सामने। यही से महज 100 कदम दूर अपना के कलेक्टर साहब बैठे थे, यही ठे से सांसद जी निकल जाती है, यही से कई एक जनप्रतिनिधि निकल जाते, किंतु युवन के दर्द सुनने वाला को नहीं है। हम पहुंचे दीपक जब भाई का मांग ही अपना पचन के काहे नहीं सुन रहे हैं लोग अपना। देखिए अपना के चैनल के माध्यम से सभी छात्रन का और सभी लोगन का मैं प्रणाम कहे चाहता हूँ। और देखिए छात्रन के हित खातिर शुरुआत से हम यहाँ जो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन है होकर जिला इकाई सीधी है और हमेशा भारतीय छात्र संगठन जो है राष्ट्रीय छात्र संगठन छात्र हितन की लड़ाई हमेशा से लड़ता हुआ है। आज विगत कई वर्षन से हम 5 सीधी जिला में विधि महाविद्यालय लॉ कॉलेज खातिर मांग खातिर हम निरंतर ज्ञापन प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसर जो हमारे 5 के मांग ही जैसा कि अपने कुछ समय पहले देखे हो कि PG महाविद्यालय इकलौता होने कारण से कई एक हमारे भाई और बहनिन के एडमिशन नहीं मिल पावा है। जे कुछ आर्थिक रूप से मजबूत रहे तो बाहर कहाँ जाके बेचारे प्रवेश ले पाए, लेकिन गरीब छात्र छात्रा हैं जो बेचारे आदिवासी भाई बहन हमारे जो दूर अंचल से आवत हाँ उनका प्रवेश नहीं मिल पावा। और ये अपना के सामने सब कुछ रहा। हम 5 काफ़ी ज़्यादा प्रयास करें, सीट के वृद्धि करवाएं सब कुछ, लेकिन एक महाविद्यालय में बैठे की तो व्यवस्था हो चाहिए। हमारे 5 के दूसर जो मांग सबसे बड़ी ही वह सीधी जिला में एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय यानी PG कॉलेज एक और खोला जाए, एक्सीलेंस के रूप में खोला जाए, जोने से जो हमारे छात्र भाई बहनी हमारे बाहर जाके परेशान होता प्रवेश खातिर आर्थिक रूप से तंगी हो कारण से पढ़ाई छोड़े पर थी वो पूर्ण रूपेण अपन पढ़ाई सीधी जिला में कह सकें। तीसर हमार मांग जो पुरान तीनों मांग हमारे बड़ी पुरान है, काफ़ी समय से हम ज्ञापन प्रदर्शन देते रहे, लेकिन जिला प्रशासन और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जौन सत्ताधारी शासन प्रशासन के हाँ उनके द्वारा उनके कान में कोनो मेर के जून ही रहे। तीसर हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहा जो संजय गांधी महाविद्यालय के करोड़न के जमीन या कहा तो गलत करोड़न नहीं अरबन के जमीन जो सीधी जिले के रसूखदार लोग और कॉलेज प्रबंधन के 60 गार्ड से अतिक्रमण हो रही है। लगातार अतिक्रमण पर अतिक्रमण हो रही। अपना का हिसाब बता दी कि 64 एकड़ जमीन के हिसाब आज तक जिला प्रशासन के लगे नहीं है कि संजय गांधी महाविद्यालय के 64 एकड़ भूइयां कहाँ चली। तो मतलब यह सब मांग लेके बैठे हैं अपना के लगे तो मैदानों भर नहीं है वो सब्जी मंडी लगे लाग। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अब ओहिन में यह स्थिति बनाई नहीं कि जिला प्रशासन कॉलेज देखिए एक चीज नहीं समझ में आ रहे कि जिला के जो जनप्रतिनिधि कि हम वह जिला में निवास कर रहे हैं कि जोने में सत्ताधारी शासन व्यवस्था के 3 विधायक 2 सांसद, एक राज्यसभा सांसद, एक सांसद होने के बावजूद हमका शिक्षा खातिर पिछले काबिज सरकार का एक वर्षन से और मध्य प्रदेश के सरकार में और बाकायदे लोग संबंधित हाँ पता नहीं काहे लोग कबहू जिंदगी में आज तक विधानसभा या संसद भवन के अंदर सीधी के शिक्षा का बढ़ावा दे खातिर कोनो मेर के प्रस्ताव नहीं दी। नहीं तो सरकार अपना तक कांग्रेस के अनुसांगिक जो है संगठन आया अपनों के सरकार 15 महीना में रही। 15 महीना में कहाँ बदलाव दिखे न अपना शिक्षा में। हम 15 महीना के जो सरकार रही अपना को हम बतावे चाहते हैं कि सीधे एडमिशन के प्रक्रिया में जो रहा बिना केहू से हमका 5 का कोनो मेर के टेंशन नहीं रही। हम 5 कोनो मेर के सीधे हमारे 5 के जो मीटिंग व्यवस्था है माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से 50% सीट शुरुआत दर में ही बढ़ा दी गई, जैसे कि सभी छात्रों के प्रवेश उन साल आराम से हो रहा, कोनो मेर के भागा दौड़ी नहीं बची। दूसर यह विधि महाविद्यालय की जो बात थी हमारी सरकार रही विधि महाविद्यालय के लेके जमीन के आवंटन यहाँ के वर्तमान कलेक्टर जी उस समय रहे हैं उनके द्वारा जमीन आवंटन हमारे जो पत्राचार की व्यवस्था बनी जो हमारे माननीय मंत्री जी से बात भे उसके बाद जमीन के आवंटन कीन कर रहा। आज समस्या यह है कि हुआ प्रोसेस का जब से कांग्रेस की सरकार गिराए की षड्यंत्र के द्वारा जब भाजपा के लोग ये गिराइन सरकार और अपन सरकार स्थापित करीन उसके बाद से विधि महाविद्यालय स्नातकोत्तर महाविद्यालय और अतिक्रमण के मुद्दा के ठंडे बस्ता में डाल दी जाते हैं।
आखिर अहमद यह नहीं समझ में आ रही कि जिला प्रशासन के का मनसा ही, यहाँ के विधायक और सांसद के का मनसा ही कि जौन यह स्थिति है। नहीं तो विधायक तो अपनों के हैं, भले कम हैं, मगर कहा तो बूथ बूथ से घड़ा भरत है। आज के यह अपना के आंदोलन में उनकर का भूमिका है? देखिए, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं 5 के सबके सहयोग से और निरंतर हम यह प्रयासरत में हैं कि धरना प्रदर्शन जौन है तो एक माध्यम से देखिए विपक्ष जौन है तो अपन कहो न को भूमिका यह चीज़ निभावत है कि छात्रन के आवाज़ NSUI जो है तो बुलंद करी और उन्हों के माध्यम से बुलंद हुई। वहाँ विधानसभा में इस चीज़ की चर्चा कर चुके हैं और आगे जो है तो ओके चीज़ का प्रोसेस खातिर हमारे 5 के साथ में उनका सहयोग रहेगा और वो कहती है कि चुनाव में ड्यूटी कारण से नहीं तो वहाँ हमारे धरना प्रदर्शन में उपस्थित होकर समय देते हैं। एक बढ़िया बात है। सोचिए कि युवा जौने का शिक्षा स्वास्थ्य बुनियादी है, मतलब ओके खातिर सरकार के जिम्मेदारी बना थी। हम बच्चे सब जने टैक्स पेयर आए, जे टैक्स अपना पार्ले जी खरीदी थे 5 रुपया के, ओहू में टैक्स दे थे। टैक्स ये बात के निर्धारण करत है कि अपना का बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर शिक्षा व्यवस्था मुफ्त में सरकार जो है मुहैया करावे और एक बेहतर सुविधा हो चाहिए। ओहू की सोची धरना दिन जाल रहा है, धरना के 8 घंटा बीते बाद अभी तक जिम्मेदार यह जगह में पहुंचे नहीं आई, जो एक बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर यह बताइए, इतना बड़ा सीधी जिला है, युवा कुछ कम नहीं दिखा लगा ही अपना का? सुबह से युवा बैठ रहे हैं धरना में, लगातार आ रहे हैं युवा, अपन समर्थन देत जालना है। देखिए, युवाओं के लगे कहो न कहो शिक्षा स्कूल चालू है, उनकर महाविद्यालय चालू है, कोचिंग क्लासेस चालू हैं, तो वो अपने हिसाब से घंटा 2 घंटा 4 घंटा अलग अलग समय बराबर दे रहे हैं। युवाओं की संख्या कोनो मेर के कमी देखिए अपना कहन के बूंद बूंद से घड़ा भरत है, ये तो शुरुआत थी, एक सांकेतिक प्रदर्शन है। जरूरत पड़ती है अगर आवाज उठावे की, यह जरूरत पड़ा थी जिला प्रशासन अगर यह चीज कुंभकर्णी नीति से नहीं उठाता है तो हजारों की संख्या में छात्र ही यह वह NSUI है अपना के आवाज महज आधा किलोमीटर दूरी नहीं पहुंच पावल लग गया। हम कहाँ मानी कि अपना के लगे इतना बड़ा संगठन है, अपना के पार्टी के मतलब 8 घंटा जो एक महज जायज मुद्दा के मांग ही ओके बावजूद जो है स्थिति यह है कि अपना के लगे को न कलेक्टर आवल लगा ही, न कोनो में के जिम्मेदार अधिकारी आवल ही, न जनप्रतिनिधि आवल लगा। हम कहाँ मानी कि नहीं चाहिए कि नायब तहसीलदार साहब आए रहे, तहसीलदार साहब आए और दोनों जने हमसे ज्ञापन खातिर चर्चा करें, लेकिन हमारा निवेदन उनसे दोनों जने से स्पष्ट है कि आज हमका मिलक है, अगर कलेक्टर साहब के लगे समय है तो कलेक्टर साहब हमका समय दें। हम पहले अपर कलेक्टर साहब, SDM साहब, तहसीलदार साहब का खूब ज्ञापन दिन यह मुद्दन में, पर उमा कोनो मेर के कार्यवाही नहीं आ लागत है। कलेक्टर साहब के लगे मुद्दा जही तो कुछ बेहतर हुई, बिल्कुल हो सका था। जिलाधीश महोदय के नाते उनका कुछ न कुछ कदम तो उठावे चाहिए, वो हमसे हम उनसे चर्चा करे चाहिए। देखिए, यह मुद्दा अपना कई कलेक्टर के लगे रख चुके हैं, यह मुद्दा लगभग हमारे हिसाब से 30 कलेक्टर हुई, तब कुछ भा नहीं, तो इनसे इतनी उम्मीद का है। हमें उम्मीद ऐसे ही कि नए आए हैं, शिक्षा से जुड़ाव रखे हैं, हमें यह समझ में आवत है कि जो मेरे शिक्षा प्रिय हैं, हो सकता है कि कहो मतलब जो कलेक्टर हैं शिक्षा उनसे मतलब शिक्षा के प्रिय रहे, लेकिन कहो न कहो सत्ताधारी शासन जो सत्ता सरकार के उम्र रहे तो काम करे कि प्रोसेस नहीं गई पाए उतने अच्छे से। नहीं, अबे एक शब्द अपना के हम सुने न, अपना यह कहन कि शिक्षा जो अहम बात अपना करी लगे, शिक्षा के मुद्दा में आखिरकार अपना 3 वे कलेक्टरन से मिल चुके हैं। उग्र आंदोलन के अपना भी बात कहें कि जब न सुना जाइए तो हम उग्र आंदोलन करब। कई कलेक्टरन से मिले के बाद उग्र आंदोलन देखे के मिली सीधी बहुत युवा जागे। अगर देखिए आज जो निर्णय हुई क्रमिक आंदोलन के सिस्टम हम बना रहे हैं, अगर आज कोनो मेर के निर्णय नहीं हो, आज हम जिला प्रशासन से कोनो मेर के आश्वस्त नहीं हुई, कोनो मेर की यह तो व्यवस्था नहीं बनाती है, तो हम आगे निरंतर छात्रन के लय के सलगे पूरे महाविद्यालय में और सलगे विद्यालय में सब छात्रन से चर्चा करके और एक बड़े आंदोलन की तैयारी करब, जल्द से जल्द और बहुत बड़ा आंदोलन करब। यह NSUI पूरे कलेक्ट्रेट के घेराव करी और यहीं पे पूरे संख्या बल के साथ, हजारों संख्या बल के साथ इन्हें धरना दी कि हमार मांग अगर वो दिन न पूरी हुई तो सब मेर के उग्र आंदोलन हम पूर्ण रूपेण करेंगे। चौथा कलेक्टर से मिले के बाद तीसर कलेक्टर के लगे गुहार NSUI पहुँचावे जा रही और 3 तिखार महाभिखार हम पचे जानते हैं कि 3 वे मतलब अंतिम आए, अंतिम प्रयासों जो है सफल होते कि असफल, देखिए प्रयास करे के परी, सफलता मिले या असफलता दोनों शिक्षा दे के जाती। तो अब NSUI ये कह रही है कि तीसरे कलेक्टर से मिले के बाद हम जो है उग्र आंदोलन की चेतावनी जो है दीन जाल लगी। अब देखो दिलचस्प वही कहे कि देखिए
जो सबसे बड़ी वजह हम पहले अपना से निवेदन करें कि शिक्षा एक हमार पचन के अधिकार है। शिक्षा कौनो हमका पचन का कोई गिफ्ट नहीं दे लागे, कौनो हमार मदद ना हो करल लागे, वो अधिकार है जेका हमका हक के लड़ाई के द्वारा जो है। और जब यह स्थिति हो जाए कि जब एठे सोची कि यह आंदोलन करे के पड़े वह शिक्षा खातिर, तो कितना दुखद है। अब का कहब, का लोगन से अपील का करब अपना? हम छात्रन से अपील करब, लोगन से अपील करब, सीधी की जनता से अपील करे चाहित हैं कि सीधी माँ अपने लड़कन के भविष्य खातिर या आंदोलन में जहाँ से हैं वहीं से वीडियो के माध्यम से अपने आशीर्वाद स्वरूप यह आंदोलन में अपन समर्थन अपन सहयोग प्रदान करें। छात्रन से निवेदन है कि ज़्यादा से यह मुहिम में जुड़ाव रखें, जौने की आगे वाले समय में उनकर छोट भाई बहनी और उनकर खुद स्वयं विधि की शिक्षा पूर्ण हो सके। सीधी महाविद्यालय ये शिक्षा के प्रति गंभीर काहे नहीं है प्रशासन, काहे नहीं जनप्रतिनिधि? भाजपा सरकार खातिर हम एक चीज कहे चाहब, भाजपा सरकार की बड़ी अच्छी नीति है कि यदि अगर छात्र शिक्षित हो जी तो वो अपन अधिकार मांगी, वो अपन रोजगार मांगे लगी, वो अपन व्यवस्था मांगे लगी कि भाई हम ही रोजगार दे, हम ही नौकरी दे, हम ही सब मतलब जो है आवे वाले समय में हमार जो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं लगातार भाजपा प्रशासन के द्वारा, वह भ्रष्टाचार के पोल खुले लगी। तो वो कबो नहीं चाहते कि छात्र जो है शिक्षित हो, वो चाहते कि सलगा छात्र अशिक्षित रहें और सिर्फ उनके पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारा लगावत रह जाए, जो ने वो कोनो अधिकार का ना जान सके। उनका जो हम नॉलेज दे दी, उनका ये बता दी कि आज ऐसे देश आज़ाद भा तो देश आज़ाद मान ले, उनकर मानसिकता सिर्फ यह चीज़ के रही। कैमरामैन से कहा कि वो एक बार पूरा सब लोगन के दिखा दें तख्ती लेके युवा अपने भविष्य का बेहतर बनावे खातिर खड़ा है। और यह तख्ती लेके ऐसे खड़ा है कि आज हमारा भविष्य तो चौपट हो गया, किंतु आवे वाले जो कहा जाए वक्त में जो नई पीढ़ी है उनका एक बेहतर सुविधा मिल सके। काहे कि सीधी एक आदिवासी अंचल क्षेत्र है, यहाँ लोगन के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बड़े बड़े शहरन में जाए के शिक्षा ग्रहण कर सके। हालात ये कि जायज मांग कर लेके बैठे है NSUI और लगातार जो है दोनों तरफ से ABVP NSUI सब प्रयास करें और सबके मकसद है कि युवन के बेहतर भविष्य बने। ओके खातिर शिक्षा के यहाँ जो कहा जाए सृजन की जाए और शिक्षित युवा जो है देश के भविष्य है, वह देश के बदलाव कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर 8 घंटा के वक्त में हम ये बैठे हैं देर शाम अम्बेडकर जी के प्रतिमा के नीचे, जिनके द्वारा ये देश के संविधान बनावागा और संविधान में उन्हीं के द्वारा ये धरना प्रदर्शन की अनुमति दी गए। किंतु यह अनुमति आखिर कई घंटा के दी गई, काहे कि अब निर्धारण एकर कलेक्टर और जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि का करे है। किंतु 8 घंटा युवा जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, किंतु सुनवाई नहीं हो रही, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।